सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक पूरी दुनिया को पता है, मीडिया को पता है, एसओजी को पता है और सरकार को पता है। जिस सुनीता सेन के पास 8:02 पर पेपर आया, विनोद मीना जो भेजने वाला 7:22 पर उनके पास पेपर है, वो स्वीकार है, उसने एक नहीं 3 लोगों के पास भेजा है। अब इसमें एक रोचक एक चीज निकल के आ रही है कि 87% जो लीक हुए हैं, यदि किसी के 70% बन रहे हैं तो पेपर लीक नहीं माना जाएगा, क्योंकि 87 बनेंगे, अधिकतर लोगों को तब मानेंगे लीक हो रहा, उससे कम हो रहा है तो लीक नहीं माना जाएगा। कई चीजें निकल के आ रही है। मुझे मंशा यह लग रही है इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो सीएचओ भर्ती परीक्षा में जो पेपर लीक से पीड़ित अभ्यर्थी, उनको मैं कहना चाहूंगा आपको एक्टिव होना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा, मुझे जहां मौका मिलेगा मैं आपका पूरा साथ दूंगा। मैं आवाज पूरी तरह से उठा रहा हूं क्योंकि पेपर लीक हुआ था, मैं पहले भी बोला था, आज ही बोल रहा हूं, और इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप भी अपनी आवाज बुलंद करो, मैं भी आप लोगों की मांग मजबूती से रखूंगा। तो ये सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर तमाम अभ्यर्थी अलर्ट रहे। कंप्यूटर भर्ती बेसिक जो कल ही साथियों, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थी हैं, होली के बाद आपका लिंक ओपन होगा। हालांकि जब कल हमारी विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी मौजूद थे, और शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शिक्षा मंत्री जी के बदौलत ही सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अभ्यर्थी को अधिकतर लोगों को ज्वाइनिंग मिली है। बचे हुए अगले वीक तक मिल जाएगी, आदेश हो जाएंगे। और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए हमारे सामने ही निदेशक महोदय जी कहा कि मार्च तक ज्वाइनिंग देनी है, मार्च तक नहीं हो तो अप्रैल फर्स्ट वीक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि कई लोग कह रहे हैं कि एक सप्ताह आगे चला गया है, भैया उन्होंने कहा कि अप्रैल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फर्स्ट वीक से। मार्च तक का तो उनको टारगेट है ही। मार्च तक तो मैंने सबसे पहले ट्वीट मैंने कहा था मार्च में ज्वाइनिंग मिल सकती है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के चयनित अभ्यर्थी, वो तो मैं कर ही रहा हूं। लेकिन मैं उन लोगों से नहीं है कि कहां से आप फोटो खींच के डाल दे। अरे हमारे तो आप देखिए, निदेशक मोदी जी साथ है, शिक्षा मंत्री जी साथ, हम तो बैठ के मीटिंग कर रहे हैं और उनके सहयोग से सारा काम हो रहा है। अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर जल्द काम किया जा रहा है। केवल मंत्री जी, अरे आप फोटो खिंचवा के करो तो वो मैं कह नहीं सकता हूं, सबको पता है काम कैसे होता है। और मंत्री जी ने निदेशक महोदय जी को वहीं चैम्बर में बुलाया और हमारे डेलीगेशन की वार्ता करवाई। वो चाहते हैं कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो। तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। मैंने वादा किया था आपसे, कितने ही लोग आपको भ्रमित कर ले, आपकी नियुक्ति प्रक्रिया में बाधा नहीं आने दूंगा, और उस वादे पे आज भी कायम हूं। न शिथिलता की वजह से न अन्य किसी की वजह से आपकी नियुक्ति प्रक्रिया में बाधा नहीं आने दूंगा, और उस वादे पे आज भी कायम हूं और लगातार आप लोगों का पूरा साथ दे रहा हूं। लोग तो कह रहे थे कि जो फोरम बीकानेर नहीं पूछे, मैंने कहा पहुंच गए जवाब, फिर बाद में उसको ट्वीट को डिलीट किया। तो वो फोटोकॉपी गैंग से दूर रहे हम लोग। आपने देखा कि जब पिछली बार भी शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया था, उपेन्द्र यादव जी आके गए थे, आपने देखा होगा हर चीज हमने काम करके जवाब दिया। जैसे सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक के मंडल आवंटन के लिए पहले दिन मिला, दूसरे दिन आदेश हो गए, सुबह मैंने ट्वीट कर दिया कि आज होंगे। हर चीज हो रहा है, सब लोगों को समझ में आ रहा है कि पेस्ट जो कॉपी पेस्ट गैंग और धरातल पे कार्य करने वालों में अंतर होता है। वो देख रहे तस्वीरें, उस तस्वीर में जहां बैठकर वार्ता निदेशक महोदय जी और शिक्षा मंत्री जी, वो भी विधानसभा के अंदर, यदि दम हो तो वो जाके वार्ता करे बैठ के विधानसभा के अंदर, मान जाएंगे। लेकिन वो हमारे भोले भाले जो हमारे युवा है, जो परिणाम देरी से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, उनको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। सत्य में विजयते, उनको कोई हरा नहीं सकता, सत्य की हमेशा जीत होती है। इसलिए साथियों, सत्य में विजयते पे विश्वास करो। लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ मार्च महीने आपको ज्वाइनिंग मिले। और यदि मान लीजिए किसी कारणवश, क्योंकि अब आपने देखा होगा कि अब विधानसभा आज शिक्षा का था और होली के बाद आपका जिला आवंटन का लिंक ओपन होगा, फिर आवेदन होंगे, उसके बाद आपके जिला आवंटन होंगे 5-7 दिन, तो उसमें भी देंगे, और फिर इसके बाद